हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे मार्क्सी चैनल पर। और आज हम इंडिसेस एंड सर्ट्स का जो लास्ट का टॉपिक मतलब जो सेकंड टॉपिक है मेन है वो बचा हुआ वो आज करेंगे। ओके, इजी स्टेप्स में कैसे क्वेश्चन निकालते हैं इंडिसेस एंड सर्ट्स के वो देखते हैं। स्टेप वाइज स्टेप पढ़ेंगे। ओके, सीधा टॉपिक पे आते हैं हम। जो इंडिसेस एंड सर्ट्स का सेकंड और लास्ट टॉपिक है वो फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि अगर कोई नंबर वर्गमूल में है, ओके, और उसकी मल्टीप्लाई में अनदर नंबर फिर वर्गमूल में है और इस प्रकार से बार बार रिपीट हो रहा है और अप टू इंफिनिटी तक जा रहा है। फिर देखते हैं, अगर कोई नंबर वर्गमूल में है और बार बार रिपीट होकर इंफिनिटी तक जा रहा है तो उसका आंसर हमेशा वही नंबर रहेगा जिसकी रिपीटेशन हो रही है। एग्जांपल से देखते हैं, जैसे कोई भी एग्जांपल ले लेंगे। मैं मान लेता हूं कि वर्गमूल 3 है, इसके अंदर फिर वर्गमूल 3 है और इसके अंदर फिर वर्गमूल 3 है और अप टू इंफिनिटी तक जा रहा है, तो इसका आंसर आप इजीली बता सकते हो कि इसका आंसर कितना आएगा, 3 आएगा। ओके, सेकंड स्टेप है, ये क्या कहता है कि अगर इंफिनिटी तक न जाकर, जैसे कि ये इंफिनिटी तक गया है, अनंत तक, अगर इंफिनिटी तक न जाकर किसी स्टेज पर रुक जाता है, जैसे एग्जांपल के लिए मैं मान लेता हूं कि ये वर्गमूल x है, ये फिर वर्गमूल x है और ये वर्गमूल x है और ये वर्गमूल x है और यहीं पर रुक गया। ओके, आगे रिपीट नहीं है जैसा कि ऊपर वालों में था, तो इस स्टेज में क्या करते हैं कि वही नंबर लिख देंगे। जैसे कि यहाँ पे क्या है, x है, x की रिपीटेशन है तो x नंबर ले लेंगे। ओके, क्योंकि वर्गमूल 2 की करनी में है तो हम 2 लेंगे, कितनी बार रिपीट हो रहा वो ले लेंगे। जैसे 1 2 3 4 इंफिनिटी तक न जाकर ये 4 ही बार रिपीट हो रहा, तो 2 की पावर 4 देखेंगे। 2 की पावर 4 कितना होता है, हम देखते हैं 16 आता है। क्या आता है, 16। ओके, तो हम x की पावर में 16 करके उसके ऊपर 1 कम लिख देंगे। जैसे 16 में से 1 घटा के, मतलब 16 में से 1 गया 15। ओके, इसका एग्जांपल लेके फिर 1 2 सोल्व करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं मान लेता हूं कि यहां पे वर्गमूल 4 है और वर्गमूल 4 है और वर्गमूल 4 है। ओके, इसे कैसे सोल्व करते हैं, हम देखेंगे कि नंबर क्या है, नंबर है 4, कितनी बार रिपीट हो रहा, 1 2 और 3। 2 की 3 कितना होता है, 2 की पावर अगर 3 करूं तो मैं 8 आएगा यहाँ पे, और ऊपर क्या करना है, जो नीचे है उसमें से 1 घटा दो, 4⁷ ओके, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट अब देखते हैं हम थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि ये गुणा की सीरीज है। अब गुणा की सीरीज न होकर प्लस या माइनस की सीरीज आए, जैसे कि x है यहां पे कोई भी नंबर, प्लस या माइनस और फिर क्या आ जाए, वर्गमूल में फिर x आ जाए। ओके, फिर प्लस या माइनस वर्गमूल में फिर क्या आ जाए, x आ जाए और अप टू इंफिनिटी तक ही हो, क्या हो, अप टू इंफिनिटी तक। पहला तरीका इसका क्या कहता है कि इस x के 2 टुकड़े करेंगे हम। कितने टुकड़े, 2 टुकड़े। किस प्रकार से, जिनकी जो गुणा करूंगा मैं, जो गुणा आएगी वो तो खुद x ही आए। ओके, लेकिन जो अंतर हो टुकड़ों का वो 1 का है। अंतर कितना है टुकड़ों में, 1। देखना एक बार फिर, अगर इस प्रकार से अनंत तक कोई नंबर जाता है तो मैं उस नंबर के 2 टुकड़े करूंगा ताकि उन दोनों में अंतर तो 1 का रहे लेकिन गुणा वही नंबर आए। अगर ऐसा हो जाता है पॉसिबल तो प्लस का है तो वहां पे मैं बड़ा आंसर दे दूंगा, अगर माइनस है तो वहां पे क्या दे दूंगा, मैं छोटा आंसर दे दूंगा। मतलब माइनस है तो यहां पे छोटा आएगा। ओके, एग्जांपल फिर एक ले लेते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं ले लेता हूं यहां पे 12 ही ले लिया, क्या ले लिया, 12, फिर प्लस, ओके, फिर 12, फिर प्लस, फिर 12, ओके, अप टू इंफिनिटी। ये आ गया।
अब देखते हैं क्या कि वर्गमूल 12 जो है उसमें दो टुकड़े देखेंगे जिनका अंतर 1 हो और गुणा 12 है। तो मैं देखता हूं कि 6 दूनी 12, गुणा तो 12 आ गई, लेकिन 6 और 2 में अंतर 4 का आया है। तो हम देखेंगे 6 और 2 गुणा तो ठीक है कि 12 ही आ रही है, लेकिन इन दोनों में अंतर 4 का है जो कि गलत है। तो इस प्रकार से मैं देखता हूं कि 4 और 3 जो टुकड़ा है वो सही बैठा है। कैसे? 4 और 3 की गुणा तो 12 आ रही है, गुणा कितनी आ रही है? 12, 4 दिया 12, और अंतर कितने का है देखें, हम देखते हैं 1 का अंतर। तो इस प्रकार से हम बता सकते हैं प्लस का साइन है तो बड़े वाला आंसर आएगा 3 नहीं, इसका आंसर कितना आएगा? 4 आएगा। ओके, एक एग्जांपल और सोल्व कर लेते हैं। जैसे मैं यहां पे मान लेता हूं 72 है, माइनस में 72 है, ओके, फिर माइनस में 72 है, इस प्रकार से अप टू इंफिनिटी आ गया। तो इसका आंसर क्या है? हम इजीली बता सकते हैं 72 के दो ऐसे टुकड़े जिनका एक अंतर हो गुणा 72 हो तो वो है 8 और 9, क्योंकि 8 निमा 72 आता है और डिफरेंस 8 और 9 में कितने का है? 1 का। तो यहां पे माइनस की सीरीज चल रही है तो माइनस में छोटा आएगा, तो इसका आंसर कितना आ गया? 8 आ गया। ओके, एक और एग्जांपल से सोल्व कर लेते हैं कि 2 है प्लस है 2 है, ओके, अब तो इस प्रकार से इंफिनिटी है तो इसका आंसर क्या आएगा? मैं बता सकता हूं कि 2 है वो 1 और 2 ले लो, दो टुकड़े जिनकी गुणा अगर करूं तो 2 ही आएगा और डिफरेंस कितना है? 1। तो सही बैठा, अंतर 1 आना चाहिए, गुणा वही नंबर आना चाहिए 2 में, तो ये सेम है। तो इस प्रकार से हम बता सकते हैं प्लस का साइन तो बड़े वाला आएगा, बड़े वाला कितना इसमें? 2 है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ओके, अब हम देखते हैं कि ये जो नंबर्स है बार बार रिपीट है या जैसे भी हैं, इनमें क्या है कि इनमें दो टुकड़े लेने हैं कि जिनका अंतर 1 हो और गुणा वही नंबर हो। कई बार क्या है तो ऐसे टुकड़े आ जाते हैं जिनका ये परफेक्ट नहीं बैठ सकता। जैसे एग्जांपल के लिए मैं यही ले लेता हूं कि वर्गमूल 8 प्लस वर्गमूल 8 प्लस वर्गमूल 8 अप टू इंफिनिटी। तो आप देखोगे 8 के ऐसे कोई दो टुकड़े नहीं है कि जिनका अंतर 1 है और गुणा 8 है, क्योंकि 8 का एक तो टुकड़ा है 1 और 8, दूसरा टुकड़ा है 2 और 4। तो हम देखते हैं 2 चौके 8, ठीक है, 1 8 8, लेकिन अंतर 1 नहीं आ रहा, 1 में 7 आ रहा है, 1 में 2 आ रहा। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम अलग तरीके से सोल्व करते हैं, वो तरीका क्या है वो हम देखते हैं। इसका लास्ट टॉपिक है इंडिसेस का, इसके बाद में टॉपिक खत्म हो जाएगा। ओके, देखते हैं हम। ओके, जैसे यही एग्जांपल ले लेता हूं कि जहां पे अंतर 1 न हो तो उस स्टेज में क्या करते हैं। जैसे एग्जांपल ले लिया मैंने, यहां पे यही ले लिया कि वर्गमूल 8 प्लस वर्गमूल 8 प्लस अप टू इंफिनिटी दिया। ऐसे स्टेज में अंतर 1 नहीं है तो क्या करते हैं, ऐसे स्टेज में इसे x मान के सोल्व कर लेते हैं। मैंने मान लिया कि ये पूरा का पूरा किसके बराबर है? x के बराबर है। ये वर्गमूल 8 प्लस वर्गमूल 8 और मैंने पूरा क्या मान लिया? ये x के बराबर है। ओके, दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायर करूंगा, जैसे यहां पे भी स्क्वायर और यहां पे भी स्क्वायर, ये कट जाएगा तो यहां पे रह जाएगा 8 और प्लस 1 कम हो गया इंफिनिटी में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वही सीरीज फिर आ जाएगी 8 प्लस 8, आगे से फिर वही शुरू हो जाएगी और ये हो गया x स्क्वायर, क्योंकि अभी ये तो आपने x माना ही है। ओके, तो ये 8 हो गया और ये भी आपने x माना था, तो यहां पे x और बराबर में x स्क्वायर, और इजीली इसकी इक्वेशन बना सकते हैं x स्क्वायर माइनस x माइनस 8 इक्वल टू 0। ये प्लस वाला साइड में माइनस का हो जाएगा। और इसका कैसे बना सकते हैं हम? a ये मान ले, ये b मान ले, ये c मान ले, तो इजीली बता सकते हैं a की वैल्यू 1 है, ओके, b की वैल्यू कितनी है? -1, और c की वैल्यू कितनी है? -8। और आपको पता है कि दो फॉर्मूला होते हैं अल्फा बीटा के, -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। ये फॉर्मूला हमेशा नोट रखिए जब भी, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2 की घात है, तो
तो 2 ही रूट आएंगे और वो रूट ए बी सी से इस प्रकार से निकाल सकते हैं। जैसे देखते हैं माइनस बी, ओके, बी की अगर वैल्यू देखूं तो यहाँ पे -1 है, माइनस ही लगाना है तो +1 हो जाएगा, प्लस माइनस, ओके। बी स्क्वायर जो आपने -1 उसका स्क्वायर कर देना है, -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, ओके। माइनस 4 और ए और सी की गुणा करनी है, देखना ए और सी की गुणा 1 और -8 की गुणा कितनी हो जाएगी, -8 और -4 और अलग से -8 और -4 की गुणा 800 का 32 प्लस का 32 हो जाएगी, ओके। तो यहां पे बाई में 2 और एक वैल्यू कितनी है, एक वैल्यू 1, ये तो 2 ही कम 2, तो हम इजीली बता सकते हैं 1 प्लस वर्गमूल 33/2, एक बार तो मैंने प्लस ले लिया और एक बार के लिए 1 माइनस वर्गमूल 33/2, ये हमारे आंसर, ओके। इसी प्रकार से यहां पे प्लस की जगह माइनस आ जाता है तो वो भी इसी प्रकार से सोल्व करना है, बस ये याद रखिए, ये फॉर्मूला याद रखिए, ओके। ये ए होता है, ये बी होता है और ये क्या होता है, सी होता है। एक माइनस का फॉर्मूला का सोल्व कर लेते हैं, ओके। देखते हैं जब नंबर्स में माइनस आ जाए तो भी ऐसे ही सोल्व करना है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैं यहां पे मान लेता हूं कि 9 ले लिया, क्या ले लिया, 9 माइनस, ओके 9, ओके माइनस फिर 9। अगर इसकी प्रैक्टिस करें तो आपको इजी लगेगा। 9 में ऐसे कोई 2 टुकड़े नहीं है जिनकी गुणा 9 आए और अंतर 1 आए, इसका टुकड़ा 1 निमा 9 या 3 किया 9, डिफरेंस 1 नहीं आ रहा, तो ये इजीली हम कैसे कर सकते हैं, इसे x मानकर, क्या मान लेंगे, x, ओके। x जैसे ही मानते हैं तो ये क्या हो जाएगा, हमें पता है ये 9 बाहर निकल जाएगा और ये x स्क्वायर हो जाएगा, उसी प्रकार से 9 माइनस x हो जाएगा, जैसे कि मैंने पिछले में किया था कि स्क्वायर करते हैं तो 9 हट जाएगा, 9 माइनस x। ये इजी के लिए कर रहा हूं कि आपको बहुत इजी लगे, माइनस है तो माइनस। तो इस प्रकार से x स्क्वायर माइनस का x साइड में प्लस का x और माइनस का 9 हो जाएगा इक्वल टू 0 हो गया, ओके, क्योंकि निशान बढ़ जाते हैं बराबर के बाद में, ओके। अब यहां पे देखते हैं अल्फा बीटा का फार्मूला लगा के, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू फिर 1 है और c की वैल्यू कितनी है, -9 है। अल्फा बीटा का फार्मूला आपको पता है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ओके। माइनस बी, बी की वैल्यू कितनी है 1, ओके, प्लस माइनस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4, ओके। ए और सी की गुणा, ए और सी की गुणा -9 आ गया, -9 एकम 9 और ये यहां से फिर प्लस 36 हो जाएगा, 9 चुका 36 बाई 2, ए की वैल्यू कितनी है 1, ओके। यहां पे हम देखते हैं -1 प्लस माइनस वर्गमूल 37, ओके, यहां पे बाई 2, एक बार प्लस ले लेना है और एक बार माइनस, इजीली कर सकते हैं, ओके। अब हम इसका लास्ट पॉइंट करते हैं, फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है, अगर कोई नंबर x दे रखा है और इसकी वैल्यू इस प्रकार से दे रखी है कि कोई भी नंबर, जैसे मैं मान लेता हूं 3 है, फिर प्लस है, फिर 3 है और फिर प्लस है, फिर 3 है, इस प्रकार से आपको इंफिनिटी तक जा रहा है और यहीं पे फिर y नंबर दे देता है, लेकिन अब की बार ये प्लस सीरीज का नहीं है, बस ये माइनस सीरीज का दे देता है, ओके। और ये भी आपको इंफिनिटी है और पूछ लेता है कि x और y में क्या रिलेशन है, ओके। मतलब कोई भी नंबर और नीचे भी कोई भी नंबर, बस दोनों में प्लस और माइनस का डिफरेंस है, तो ऐसी स्टेट में हमेशा नोट रखिए उन दोनों में एक ही डिफरेंस है कि जब भी इनका अंतर लेंगे वो ऑलवेज इक्वल टू 1, मतलब प्लस वाले में से माइनस वाला घटा देंगे, एक्स में से वाई घटाएंगे और वो हमेशा किसके बराबर रहेगा, 1 के बराबर। सोल्व करके भी आप दे सकते हैं वापिस वही एक्स मानकर, ओके। ये एक्स है, खुद ही एक्स मान रखा है, एक्स स्क्वायर करेंगे तो इजीली हम निकाल सकते हैं, ओके। तो हमेशा नोट रखिए एक स्टेट में इन दोनों का आंसर एक रहेगा, ओके। इंडिसेस एंड सर्ट्स हमारा टॉपिक पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में हम बेसिक मैथ वापस से बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट स्टार्ट करते हैं, ओके। अगर इसमें कोई डाउट रहता है तो इस चैनल के कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ये भी बताएं कि कैसी आपको क्लास लगी, और अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और जितना हो सके शेयर करें, ओके। थैंक यू। मैथ सेक्शन में